कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोहनिया चेकपोस्ट पर कैमूर पुलिस ने 3700 जिंदा कारतूस के साथ ब्रेजा कार को जब्त करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता करते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि गुप्त सूचना पर वाराणसी से आ रही एक ब्रेजा कार को रुकवाने का इशारा किया गया, लेकिन वह भागने लगा। लेकिन पुलिस टीम की तत्परता से कार को पकड़ लिया गया। जब कार की तलाशी ली गई तो कार की डिक्की से नट बोल्ट में कसा हुआ 3700 जिंदा कारतूस अलग अलग प्लास्टिक के पैकेट से बरामद किया गया और साथ ही 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति उत्तर प्रदेश के औरैया जिला जबकि दूसरा नालंदा जिला का निवासी बताया जाता है। वहीं दोनों से पूछताछ की गई तो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया। वहीं अब पुलिस कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाईस छः की रात को हम लोगों को STF और जिला DIU को एक सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। इसके बाद संयुक्त रूप से चेकिंग चेकपोस्ट पर लगाई गई तो कल भोर में एक ब्रेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है। ये काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जो कारतूस पकड़ाए गए हैं इनके ऊपर कभी और जमीन धारण लगा हुआ है? नहीं, हमने बताया जो भी दोनों लोग पकड़े गए हैं उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर इसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई पूछताछ में उन्होंने बताया कि कुछ जिले इन्होंने बताया जहाँ पर ये गोलियाँ बेचते थे, तो उन जिलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे और इनका उद्देश्य? देखिए, ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया है वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं जो नालंदा में और पटना में, जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी गोलियां बरामद हुई हैं। तो गोली ले जाने के पीछे लोग की मकसद क्या थी सर? ये गोलियां ले जा करके अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे और आप तो सर्वविदित है कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोगों को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग या ये सब चीज़ें इधर ना आने पाए। इसके पहले भी लोग इसका परिचय किए हैं क्या? इसका तो अभी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया है। हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर इनको लेंगे। अभी अंकल जी कौन है? अभी इन लोगों ने सिर्फ अंकल जी ही बताया है। कानपुर के हैं। कानपुर के। सर आपको शायद जानकारी हो, आर्म्स के डीलर वही हैं, अभी भी कुछ जेल में है। कोई त्रिपाठिया त्रिवेदी करके है, 7 है कोतवाली के पास। जी जी, वहाँ पर में जहाँ तक लगता है 70-80 दुकानें होंगी। जी जी, और मैक्सिमम जो कभी इस तरह के
बातें आती हैं वो वहीं की बातें। सर वहाँ भी गिरा इस मामले में जी। चूंकि नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कानपुर या जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। सर टाइप ऑफ राइफल की है जी और एक पिस्टल की है 9mm नालंदा